नो योर फूड सीरीज के आज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैंने लिया है पालक को। तो दोस्तों आज हम इस पालक को डिटेल में पूरा समझेंगे और जब आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आप भी कहेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इसमें कमाल का न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये मान लीजिए कि ये एक फूड नहीं सुपर फूड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं नो योर फूड सीरीज का एक एपिसोड जिसमें आज मैंने लिया है पालक को और आज मैं पालक के बारे में ही डिटेल में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं एक कार्टून कैरेक्टर की जो हमारे बचपन में आता था, जिसका नाम था पोपाय द सेलर मैन। उसमें क्या था कि पोपाय द सेलर मैन का जो मेन कार्टून कैरेक्टर था उसमें क्या था कि जब भी उसको ताकत की ज़रूरत पड़ती थी कोई चीज़ उठाने के लिए या कहीं लड़ने के लिए, तो वो उसमें क्या करता था, वो एक पालक रखता था अपने साथ और वो पालक खाता था और उसके साथ उसको बहुत सारी एनर्जी आ जाती थी। तो उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि आखिर जो है कार्टून जो बनाने वाला था उसने पालक को ही क्यों लिया, कोई और सब्जी भी ले सकता था। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद इस चीज़ को समझेंगे कि उसने पालक क्यों लिया और पालक के अलावा और कोई चीज़ ली भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि पालक में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ये मान लीजिए कि किसी भी इतना सब्जी में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप 100 ग्राम पालक लेते हैं तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कितना मिलता है, इसमें वाटर कितना है और इसके अलावा इसमें फाइबर कितना है। साथ ही साथ फिर देखेंगे हम लोग इसमें विटामिन और मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं और फिर इसके अलावा इसमें कौन कौन से और भी ऐसे जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको न्यूट्रिशन के जानने के लिए आपके लिए मैंने एक चार्ट दिखाया है। ये आप इसमें देखेंगे तो इसमें कि कार्बोहाइड्रेट 3.6 ग्राम होता है, जिससे कि आपको 23 कैलोरी के लगभग आपको ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ फैट और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो लगभग ना के ही बराबर है, इसके बारे में बात करना बेकार है। और फाइबर इसमें 2.2 ग्राम है, जिसकी मात्रा एक अच्छी मात्रा है। और इसमें पानी की मात्रा लगभग 91 से 92% लगभग इसमें पानी होता है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें विटामिन लगभग सभी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे कि विटामिन ए 312% आरडीआई में और साथ ही साथ विटामिन से 40% आरडीआई, मतलब दिन में जितना आपको चाहिए उतना परसेंट आपको मिल जा रहा है। विटामिन ए की बात करें तो लगभग जितना आपको दिन में चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा मिल रहा है। और विटामिन के इसमें 402% आरडीआई है, विटामिन ई 13.5 आरडीआई। तो आप इसमें देखेंगे कि जो है फोलिक एसिड, जो फोलेट है जिसे हम लोग विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड बोलते हैं, वो भी 48.5% जो है आरडीआई है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें सारे विटामिन तो बहुत ही अच्छी मात्रा में है, जैसे कि विटामिन B2, B6 और विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में है। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी मात्रा में है वो है विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी और फोलिक एसिड या फिर फोलेट, जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप पालक की कुछ पत्तियां अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत सारा विटामिन मिल जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। अभी आगे देखेंगे इस चीज़ को हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें विटामिन के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर ये मान लीजिए कि कहते हैं कि अगर आप एक पत्ती भी खा लेते हैं तो आपकी विटामिन के की लगभग आधी डोज जो दिन की ज़रूरत है वो आपको मिल जाती है। और विटामिन के की ज़रूरत कहाँ पे होती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ ये कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है और इससे क्या होता है कि ये हमारी जो हड्डियाँ हैं उसको बहुत मजबूत करता है। इससे हमारी जो हड्डियों की डेंसिटी है, बोन डेंसिटी है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। ये मान लीजिए कि उसकी डेंसिटी अच्छी होती है तो बुढ़ापे में जो समस्याएं आती हैं खास तौर से फ्रैक्चर की, और ख़ास तौर से जो हिप जॉइंट फ्रैक्चर होता है बुढ़ापे में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई भी पर्सन अगर इसको रेगुलर लेता है पालक को तो उसमें हड्डियों की जो स्थिति रहती है काफ़ी बहुत अच्छी रहती है और ये फ्रैक्चर वगैरह की समस्या इतनी नहीं होती है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं फोलिक एसिड, फोलेट या फिर विटामिन B9 की। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है और क्योंकि ये जो इससे सेल ग्रोथ और जो हम टिश्यू के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में इसकी टैबलेट्स भी दी जाती हैं, क्योंकि इससे कंजेनाइटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होता है वो नहीं होता है। फिर इसके बाद आप मिनरल्स की बात करते हैं। देखो मिनरल्स इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, कॉपर बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल रहा है। तो इसमें खास तौर से देखिए आयरन बहुत ही अच्छी 34% ऑफ आरडीआई है। फिर इसके बाद मिनरल्स की बात करते हैं कि इसमें मेनली जो है अगर किसी को डेफिशिएंसी एनीमिया है, खून की कमी है या फिर उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसमें कंप्लीट पैकेज है कुदरत के द्वारा दिया गया, जो कि खून बढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मतलब कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैंगनीज चाहिए और फोलिक एसिड चाहिए,
वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। और ये मान लीजिए कि खून बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई भी फूड नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में है। तो कैल्शियम से क्या है कि हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। फिर आपको एक बात और जाननी चाहिए कि अगर किसी को जो है आयरन का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए, मतलब कि अगर किसी को खून की कमी है और वो ज़्यादा मात्रा में आयरन लेना चाहता है अपने शरीर में, तो उसको आयरन स्रोत के साथ में विटामिन सी भी लेना चाहिए, जैसे कि नींबू या कोई सिट्रस फ्रूट लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा पालक में कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि ल्यूटिन पाया जाता है या फिर जियाजेंथिन पाया जाता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मान लीजिए कि अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो जो बुढ़ापे में जो आँखों की समस्याएं हैं, जैसे कि कैटरेक्ट या फिर नज़र का जो कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो समस्याएं और बहुत सारी आँखों की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती हैं। फिर इसके बाद इसमें क्वारसिटिन पाया जाता है। क्वारसिटिन का ये बहुत ही सबसे मान लीजिए कि बेस्ट सोर्स है पूरे सभी सब्जियों में, और इससे क्या होता है कि ये इन्फेक्शन से दूर रखती है और इससे हमारा इन्फ्लेमेशन भी बहुत कम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पालक को अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पालक में जो कैल्शियम और ऑक्जेलेट बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, जिससे क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, खासतौर से किडनी में और जो है गाल ब्लैडर में, और इससे हमें किडनी स्टोन्स या फिर गाल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम्स बार बार होती है, जैसे कुछ लोगों को किडनी के स्टोन्स जो है होते हैं, फिर इसके बाद सही हो जाते हैं, फिर होते हैं, तो इस तरह से उनको पालक अवॉइड कर देनी चाहिए, या फिर जो है पालक कम लेनी चाहिए, या फिर आपका डॉक्टर जैसे आप कहें उस तरह से आपको करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रॉब्लम की, कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो ये क्या करता है, ये आयरन और कॉपर का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड इनसे बाइंड कर लेता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अगर पालक को पका के खाते हैं, उसको थोड़ा सा बॉयल करके खाते हैं, स्टीम्ड करके खाते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड नष्ट हो जाता है और ये आयरन और कॉपर फ्री हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रॉब्लम की, एक और ड्रॉबैक की, या फिर एक और कमी की जो पालक में होती है। वो ये कि पालक में जब उसको उगाया जाता है तो इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला जाता है, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, और ख़ास तौर से बारिश के टाइम पे इसमें कीड़े बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बारिश में ये मान लीजिए कि इसको बिना पेस्टिसाइड के, इसको बिना दवा डाले पालक को नहीं उगाया जा सकता, इसमें इतना ज़्यादा कीड़ा लगता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि इसको अगर आप बारिश में अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अगर इसको घर में उगाते हैं, इसको तैयार करते हैं, तो वो तो सबसे अच्छा है, उससे आप बहुत ही अच्छी पालक ले पाएंगे। और ये मान लीजिए कि इसको उगाने और तैयार करने के बहुत सारे वीडियो जो है इसको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए और इसको घर पर ही उगाइए, तो सबसे अच्छा रहेगा। अब हम लोग एक समरी के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पालक खाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले अगर आप पालक रेगुलर खाते हैं तो आपकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उसकी डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है, उसके फ्रैक्चर्स की समस्या खास तौर से जो है बुढ़ापे में वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन के बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। फिर इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए तो ये बेस्ट है ही, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इसके जो आयरन के लिए साथ में जो कॉपर पाया जाता है, मैग्नीशियम मिलता है, और साथ साथ जो मैग्नीज मिलता है और फोलेट मिलता है। तो इसमें एक कंप्लीट पैकेज है पूरा, एक ब्लड की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इससे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा आपको। फिर इसके बाद इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो इससे आपकी स्किन, आपके हेयर्स और आपकी जो आँखें हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं, और उससे जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये कैंसर के खतरे को भी कम करती है। और साथ ही साथ ये अस्थमा और डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। और ख़ासतौर से प्रेगनेंसी में तो इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ख़ासतौर से जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और जो है जो गर्भवती महिला है उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत ही अच्छा खाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है किसी के साथ मुझे शेयर करना चाहिए तो शेयर भी करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए फूड आइटम के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए।